नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाद न्यूज़ ऐप का इवनिंग बुलेटिन। जिले में कोरोना वॉरियर्स के बाद अब 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और बीमारियों से ग्रस्त 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसे लेकर आज कलेक्ट्रेट में हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो वैक्सीनेशन अभियान को लेकर पूरी प्लानिंग कर ली गई है। यह वैक्सीनेशन शिविर ग्राम पंचायत स्तर तक आयोजित होंगे और हर सेशन में 200 जनों को इंजेक्शन लगाया जाएगा। इस अभियान में दूसरे सरकारी विभाग भी स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करेंगे। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में चर्चा का मुख्य विषय कोरोना वैक्सीनेशन था, लेकिन इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। आज सभी ब्लॉक लेवल अधिकारियों की जिला DHS की बैठक रखी गई थी कलेक्ट्रेट सभागार में। तो माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमने सभी बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की। आज टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, डिलीवरी और जो भी समस्त हमारी चिकित्सा सेवाएं चल रही हैं, और आगे जो 50 साल से ऊपर की 50 साल से ऊपर एज वालों का जो वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन होगा, उसकी तैयारियों को लेकर, और जो भी संबंधित प्रोग्राम है, टोबैको के चालान काटने, तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम है, और टीबी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, जो भी सेवाएं हैं, सबकी हमने गहनता से चर्चा की है। उधर स्कूली बच्चों को बेहतर गुणवत्ता का मिड डे मील सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन खुद निरीक्षण के लिए सरकारी स्कूल पहुंचे। जिला कलेक्टर ने आज जंक्शन स्थित फजलदीन वाला के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। मिड डे मील के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर ने बताया कि स्कूल में सारी व्यवस्था ठीक है, कोरोना गाइडलाइन का सही तरीके से पालन हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों का शैक्षिक स्तर भी अपेक्षाकृत बेहतर है। आज पूरे ज़िले भर में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार मिड डे मील का निरीक्षण किया जा रहा है। तो मिड डे मील का स्टॉक और जो रिकॉर्ड है उसकी जांच पूरे ज़िले के अंदर की जाएगी। अलग अलग अधिकारी सब जगह कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ जो सरवसिया में फजलदीन स्कूल है सरकारी, इसमें किया है, तो सारा स्टॉक वगैरह इनका सही पाया गया। इसके अलावा स्कूल के सामान्य निरीक्षण भी चीज़ें भी मैंने देखी। साफ़ सफाई बड़ी अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बच्चों का भी स्टैंडर्ड काफ़ी ठीक है। मैंने बातचीत करके क्लास में इंटरेक्शन करके देखा। कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और कुल मिला के सारी व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है। मुख्य वन संरक्षक राजेश जैन हनुमानगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। आज पहले दिन उन्होंने DFO कार्यालय और नर्सरी का निरीक्षण किया। जैन ने बताया कि आज निरीक्षण के दौरान वन मंडल के कई कार्यों को देखा है। खास तौर पर नर्सरी में अच्छा काम हो रहा है। यहाँ तुलसी, अश्वगंधा, शीशम, जामुन के पौधे भी तैयार हो रहे हैं। यह अच्छी बात है। इस मौके पर पौधारोपण अभियान को बढ़ावा देने वाले समाज सेवी प्रवीण जैन का भी सम्मान किया गया। मैं यहाँ पर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हमारे 2 दिवसीय प्रवास पे आया हूँ और यहाँ वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण के अवसर पर यहाँ पे मैंने हनुमानगढ़ वन मंडल के कई कार्यों को देखा और एक कार्य जो है वृक्षारोपण के वास्ते में बहुत ही बेहतरीन कार्य हनुमानगढ़ वन मंडल के द्वारा किए गए हैं। साथ साथ ही यहाँ की पौधशालाओं का भी मैंने निरीक्षण किया। यहाँ पर एक कोला पौधशाला है, उसके अंदर जो है अब रूट ट्रेनर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। और इस बार बजट घोषणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय एवं अन्य आयुर्वेदिक वनस्पतियों तैयार करने पर जोर दिया है। उसके संबंध में भी कोला नर्सरी के अंदर पूर्ण तैयारी कर ली गई है। नगर परिषद की कार्यप्रणाली में एक सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। यही वजह है कि जिला मुख्यालय पर हर रोज सौंदर्यीकरण का कोई न कोई नया काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत जंक्शन स्थित ओवरब्रिज की दीवारें अब राजस्थानी कलाकृतियों से सजी नजर आएंगी। इन कलाकृतियों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी संदेश मिलेगा। नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा ने बताया कि सौंदर्यकरण अभियान के तहत ओवरब्रिज के नीचे खड़े रहने वाले वाहनों और रेहड़ियों को भी सही तरीके से लगवाया जाएगा। हनुमानगढ़ शहर को सौंदर्यकरण की कवायद में सेक्टर 12 जो ओवरब्रिज है उसके नीचे सौंदर्यकरण का कार्य शुरू हो गया है। इंटरलॉकिंग लगभग एक साइड में लग चुकी है और अब उनके जो पिलर्स हैं और है उनको रंग करके उन पे राजस्थानी कलाकृति की पेंटिंग्स या कुछ स्लोगन्स के टाइप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी को पेंटिंग्स वहाँ करवाई जाएंगी ताकि वो जो आने जाने वालों को सुंदर लगे। रेडियो को
टीम से खड़ा किया जाएगा। उसके लिए वाइट पेज बना दी गई है, उस पर इंटरलॉकिंग लगाकर उनको बाउंड किया जाएगा। अभी उससे आप आगे नहीं आएंगे। जिला क्रिकेट संघ की ओर से जंक्शन के जिला क्लब क्रिकेट ग्राउंड में करवाए जा रहे ट्रायल आज समाप्त हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने शिरकत की। इस मौके पर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष धारणिया ने बताया कि ट्रायल में जिले भर के 90 खिलाड़ी शामिल हुए थे। फाइनल मैच में 37 चयनित खिलाड़ी मैदान में उतरे। अब प्रदर्शन के आधार पर 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जो 1 से 5 मार्च तक राजसमंद में प्रस्तावित राज्य स्तरीय अंडर 19 प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान जारी है। आज सदर थाना पुलिस ने कार के बम्पर के अंदर लगाई गई लोहे की एंगल में छिपाकर रखी 8,390 टैबलेट बरामद की। बताया जा रहा है कि यह टैबलेट्स नशे के तौर पर उपयोग होनी थी। इनकी तस्करी के आरोप में पंजाब के बठिंडा जिला के गांव जेठू के निवासी कार चालक रविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देश पर संचालित किए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एएसपी जस्साराम बोस और डीएसपी प्रशांत कौशिक के सुपरविजन में सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल राजाराम स्वामी, कांस्टेबल अनिल, संदीप कुकना, प्रहलाद व अजायब सिंह शामिल थे। मामले की जांच जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा कर रहे हैं। तो यह थी हनुमानगढ़ की आज की प्रमुख खबरें। अब आपके लिए नाद न्यूज़ ऐप की खास खबर। मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के लिए पहचाना जाने वाला हनुमानगढ़ जिला अब खेलों के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। हॉकी और फुटबॉल में आगे रहा हनुमानगढ़ अब वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में भी नाम कमा रहा है। इसी बीच जूडो एक ऐसा खेल है जिसमें करीब 20 साल से जिले के खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खेल में स्कूल गेम्स से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने जीत हासिल की है। आज हम जूडो की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बाहर के जिलों के खिलाड़ी और उनमें भी महिला खिलाड़ी हनुमानगढ़ में रहकर जूडो की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों से चर्चा करें तो एक ही बात सामने आती है कि जूडो कोच विनीत बिश्नोई की मेहनत से ही यह संभव हो पाया है। एक दूसरे को जोरदार पटखनी दे रहे ये बच्चे असल में जिला जूडो क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जूडो की शुरुआत करीब 20 साल पहले घास के मैदान पर प्रैक्टिस से हुई। यहाँ प्रैक्टिस करते समय चोट लगने की आशंका रहती थी। इसके बावजूद हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने पहले ही साल कई मेडल जीते। इसके बाद और खिलाड़ी जुड़ते चले गए। इनमें से कई खिलाड़ी जूडो में हासिल किए गए पदकों के चलते सरकारी नौकरी भी लगे। अब ये खिलाड़ी अपने अनुभव साझा करते हुए अपनी सफलता की वजह जूडो को ही बताते हैं। कुछ ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों को जूडो में जीत के साथ स्कॉलरशिप्स भी मिल रही है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिली है। अब यही खिलाड़ी जूडो में कैरियर बनाने के सपने सजो रहे हैं। ये हमने 2001 में स्टार्ट किया था यहाँ जूडो। पहले मैं फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल में हॉकी और फुटबॉल दोनों गेम खेलता था, दोनों स्टेट खेला हुआ था। तो कोच साहब हमारे पास वहाँ पहले स्टार्टिंग में जब यहाँ आए थे तो वो हमारे पास वहाँ फुटबॉल खेलने के लिए आते थे। तो हम उस टाइम यहाँ जानते नहीं था कि जूडो चीज़ क्या है, हमारे को पता भी नहीं था। एक तो कुश्ती सुनी थी हमने, पर जूडो के बारे में नहीं सुना था। फिर हमारे को बताया इन्होंने, कोच साहब ने गाइडेंस किया, तो हम यहाँ अपने गुरु हरकिशन के आगे लोन था, लोन में हमने स्टार्ट किया पहले स्टार्टिंग में। तो यहाँ हमने 2001 सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट किया था। तो हमने लोन में ही प्रैक्टिस की थी। मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है, स्कूली में लगातार 3 साल से गोल्ड मेडल है, स्टेट में मेरे गोल्ड मेडल है। और जो ब्रॉन्ज मेरा मेडल लगा था ना, उसकी स्कॉलरशिप भी आ रही 62,500 रुपये मेरी। और मैं यहीं से सुरेशिया से हूँ। और पहले मैं घरों में काम करती थी, उसके बाद सर के टच में आई। सर ने हमें, मेरे पास ड्रेस भी नहीं थी प्रैक्टिस के लिए, मुझे ड्रेस दी। हमारे पास जूते भी नहीं थे रनिंग करने के लिए, हमें जूते भी दिए। और अब जिम की भी सुविधा होगी नहीं तो गर्ल्स के लिए जिम की सुविधा, अदरवाइज़ कहीं हम करें तो बहुत दिक्कत होती है। हमें जिम की सुविधा भी की है और यहाँ पे प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। जूडो में हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों को सफलता मिली तो बाहर से भी बच्चे हनुमानगढ़ आने लगे। ऐसा नहीं है कि उनके शहरों में जूडो कोच नहीं है, लेकिन हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों की सफलता के किस्से उन्हें यहाँ खींच लाते हैं। उधर जूडो प्रशिक्षक विनीत बिश्नोई अपने खिलाड़ियों की सफलता से खुश तो हैं पर संतुष्ट नहीं। बिश्नोई की इच्छा है कि हनुमानगढ़ के जूडो का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए।
हाँ सर, मैं पहले स्पोर्ट्स में थी और सर के स्टूडेंट ने मुझे ट्रेनिंग दी थी, फिर उन्होंने बताया वो जॉब लग गया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे सर अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मैं यहाँ आई। पहले सर कोच थे, लेकिन कुछ और ज़्यादा जानने के लिए मैं यहाँ आई। मेरे को लगा कि वहाँ अच्छी प्रैक्टिस होती है, इसलिए। जो हमारे कोचेज़ ने सिखाया था वो हमने किया और उसके रिज़ल्ट अब मिल रहे हैं और खुशी भी बहुत है, लेकिन अभी तक वो सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। जिस दिन सेटिस्फाइड हो गया उस दिन रुक जाऊँगा, तो अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी और भी बहुत कुछ करना है। हालांकि 4 और 5 बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं। राजस्थान की पहली महिला जूडो कोच हनुमानगढ़ से है, राजस्थान को पहला नेशनल गोल्ड हमने दिया है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का पहला गोल्ड हमने दिया है, CBSE नेशनल में पहला गोल्ड हमने दिया है, स्कूल नेशनल में पहला गोल्ड हमने दिया है। कोरम सारे पूरे हैं, लेकिन अभी भी कुछ है जो और कुछ करना चाह रहे हैं। अभी और भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे और हेमंतन अगर ओलंपिक तक हमारा कोई बच्चा जाए तो फिर कोई बात है। हनुमानगढ़ में जूडो का खेल घास के मैदान की प्रैक्टिस से शुरू होकर अब एक शानदार इंडोर हॉल में मैट पर पहुंच चुका है। खिलाड़ियों के लिए अब जिम भी हैं, कई दूसरी सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन अभी भी कई सुविधाओं की दरकार है। विनीत बिश्नोई भी इसे स्वीकार करते हैं। वो खिलाड़ियों की ज़रूरतें भी बताते हैं। इस सब के बीच सबसे अधिक खुशी उन खिलाड़ियों की आंखों की चमक देखकर होती है जिनकी ज़िंदगी के सपने जूडो ने ही पूरे किए। देखो, वहाँ जब इतना जो बड़ा लेवल पे जो है वो बड़े जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, मणिपुर, उधर के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल, और जो इंडिया कैंप्स में जो बच्चे रहते हैं उनके पास इतने अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं और उनके पास बहुत फैसिलिटीज़ है, जिम की है और चीज़ें हैं वहाँ पे, स्टीम बाथ का और सब चीज़ें मिलती हैं। तो हमें यहाँ पे ये समस्याएं तो हैं हेमंतन, यहाँ पे किसी प्राइवेट जिम में भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती कि अगर हम एक दिन 15 दिन में अगर कोई देना चाहें तो वो बड़ा मुश्किल है। तो बाकी मैं एज ए रेफरी के तौर पे जाता हूँ, देखता हूँ, और तो हम उस पर अपडेट भी रहते हैं, तो वो हमारे लिए ये हो जाता है कि हम बच्चों को अपडेट रखते हैं वो उसका। बस हमारे को उस टाइम कोई फैसिलिटी थी नहीं, तो हमने स्टार्ट करना था कोच साहब ने, तो हम वहाँ से स्टार्ट किया। जो चीज़ प्रॉब्लम आई वो फेस किया, फिर कोच साहब ने धीरे धीरे बाद में तो काफ़ी फैसिलिटी कर दी थी, पर स्टार्टिंग हमने घास से ही शुरू किया था। तो घास में थोड़ा चोट लगना और ये चीज़ें तो थी, पर कोच साहब के प्रयास से उस चीज़ को, मतलब कि जो टेक्निक्स है इन्होंने जो सिखाई उसके कारण वो चीज़ काफ़ी अवॉइड की हमने, जिससे चोट भी बचे ना लगे, तो उस चीज़ों का काफ़ी इनका वो रहा। हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में सफलता के ऐसे ही कई सुने अनसुने किस्से हैं। सपने पूरे होने की कई कहानियां हैं। ये खेल के मैदान से लेकर क्लासरूम तक लिखी गई हैं। खेत खलिहान में जी तोड़ मेहनत करने वाले किसानों ने भी सफलता की ऐसी कहानियां लिखी हैं, और आपके आसपास रहने वाले किसी आम शख्स ने भी। खुद सफलता हासिल करने के साथ कुछ शख्स ऐसे भी हैं दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। हम एक के बाद एक ऐसे ही किस्से कहानियां आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको बस नाद न्यूज़ ऐप के साथ जुड़े रहना है। सफलता की इस कहानी के साथ हम इस बुलेटिन को देते हैं विराम। क्षेत्र की प्रमुख खबरों के साथ हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जिले की अन्य सभी खबरें नाद न्यूज़ ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। आप जो खबर अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते हैं वही खबरें आप देर शाम तक ही नाद न्यूज़ ऐप में पढ़ सकते हैं। तो अपने मोबाइल में नाद न्यूज़ ऐप इंस्टॉल कीजिए। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और हर पल जुड़े रहें नाद न्यूज़ ऐप के साथ।